हरे कृष्णा दंड प्रणाम। चैतन्य महाप्रभु के शिक्षामृत के बारे में विचार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमो। विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सरस्वते देव गौणवाणी प्रचारे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा मत के अनुसार वैष्णव भक्त बद्ध जीवों पर स्वभावश द्रवित होकर कृपा करते हैं। बिना बुलाए भक्त द्वार द्वार जाकर लोगों को जागृत करता है तथा कृष्ण के नित्य दास के रूप में जीवन के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान देकर अविद्या के अंधकार से उनका उद्धार करते हैं। ऐसे भक्तों में कृष्ण भक्ति के प्रचार करने के लिए भगवान उनको विशेष शक्ति प्रदान करते हैं। भगवान से आदेश प्राप्त प्रामाणिक आचार्यों की कृपा से बद्ध जीवों को भक्ति लता का बीज मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की अहेतुक कृपा का प्रथम अनुभव तब होता है जब किसी योग्य गुरु का साक्षात्कार हो जो बद्ध जीव को भक्ति के सर्वोच्च शिक्षा पर आरूढ़ करने में समर्थ हो। इसी कारण चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि गुरु कृपा से जीव अहेतु की भगवान कृपा पाता है तथा भगवत कृपा से गुरु की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार गुरु और कृष्ण की कृपा से जीव को भक्ति लता का बीज मिलता है। जीव को तो केवल एक मालिक की तरह उस अमूल्य बीज को अपने हृदय में आरोपित करना होता है। बोने के बाद भगवान नाम के श्रवण कीर्तन या भगवत चर्चा रूपी जल से उसे सींचना होता है। भक्ति के बीज से अंकुरित हुई भक्ति लता निर्बाध और चढ़ बढ़ती है। पूर्ण बढ़ जाने पर इस ब्रह्मांड को फोड़कर उस परम विभव में पहुंचती है जहां सब कुछ ब्रह्म ज्योति के तेज से प्रकाशित होता है। भक्तिलता इस ब्रह्म ज्योति का भी लंघन करके क्रमशः गोलोक वृंदावन नामक परम धाम में प्रविष्ट होती है। वहां पर भक्तिलता कृष्ण के चरणारविंद की शरण लेती है। यही भक्ति की चरम सीमा होती है, यही भक्ति का चरम लक्ष्य। यहाँ पर वह भक्तिलता श्री कृष्ण के चरणारविंद की शरण लेकर भगवत प्रेम रूपी फल प्राप्त करती है। किंतु दीवमाली यानी भक्त के लिए श्रवण कीर्तन रूपी जल से भक्ति लता को नित्य संचित करना अनिवार्य है। श्रवण कीर्तन रूपी जल के सिंचन के बिना भक्ति लता का सूख जाना बहुत संभव है। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को भक्ति लता को सींचने समय उपस्थित होने वाली भय का संकेत किया है। लता के कुछ बढ़ने पर कोई पशु से खा जाता है अथवा नष्ट कर सकता है। पशु द्वारा हरे पल्लवित खाने जाने पर लता सामान्यतः निष्प्राण हो जाती है। सर्वाधिक भयावह पशु हाथी है, पागल हाथी, क्योंकि यदि वह उद्यान में प्रवेश कर जाता है तो उद्यान का सत्यानाश कर देता है। भगवान के शुद्ध भक्त का अपराध वैष्णव अपराध उस पागल हाथी के तरह है। शुद्ध भक्त के चरणारविंद के विरुद्ध किया गया अपराध भक्ति के मार्ग में महान उत्पात का कारण हो सकता है। अतः कनिष्ठ भक्त को भक्ति लता का पोषण करते हुए उसकी रक्षा करना चाहिए, साथ ही अपराधों से भी बचना चाहिए। यदि वह सावधान है तो भक्ति लता ठीक से पल्लवित होती है। श्री भगवान नाम के 10 अपराध बन सकते हैं। पहला अपराध, भगवान नाम की पवित्र कीर्ति को विश्वव्यापी बनाने वाले महाभागवतों की निंदा करना। कृष्ण नाम का विश्वभर में प्रचार करने वाला श्री कृष्ण का अतिशय प्रेम पात्र है, क्योंकि कृष्ण नाम श्री कृष्ण से अभिन्न है। दूसरा अपराध है भगवान विष्णु को परम तत्व के रूप में स्वीकार न करना।
भगवान के नाम रूप गुण लीला में कुछ भी भेद नहीं है। इनमें भेद मानना अपराध है। श्री भगवान सर्वोपरि है, कोई भी उनके उनके समान और उनसे उत्तम नहीं है। अतः उनके तथा देवताओं के नाम में अभेद मानना अपराधी है। भगवान श्री कृष्ण को अन्य देवों के समान नहीं समझना चाहिए। सारे देव भगवान कृष्ण अलग अलग है। तीसरा अपराध, गुरु को सामान्य समझना। चौथा अपराध, वैदिक शास्त्रों तथा प्रामाणिक ग्रंथों की निंदा करना। पांचवा अपराध, नाम महिमा को अर्थवाह समझना। छठा अपराध है भगवान नाम को कल्पित मानना। सातवां अपराध है भगवान नाम के बल पर प्राप्त करना, पाप करना। यह सत्य है कि भगवान नाम का उच्चारण करने वाला पाप मुक्त हो जाता है, पर इसका अर्थ नहीं है, यह नहीं है कि भगवान का नाम भी ले और पाप भी करे। यह अपराध सर्वोपरि माना गया। आठवां अपराध है कर्म कांड त्याग यज्ञ तथा अन्य प्रकार के त्यागों को भगवान नाम कीर्तन के बराबर समझना। भगवान नाम कीर्तन यानी भगवान श्री कृष्ण का साक्षात सानिध्य। पुण्य कर्म केवल भगवान की प्राप्ति के साधन मात्र हैं। इसके अतिरिक्त वे लौकिक कामना से भी प्रेरित हो सकते हैं। नवा अपराध, श्रवण की इच्छा से रहित श्रद्धाहीन मनुष्य से भगवान नाम कीर्ति का वर्णन। इसको श्रद्धा ही नहीं है, उसको उसके सामने भगवान नाम का कीर्तन करेंगे तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह अपराध है। 10वां और अंतिम अपराध है हरि नाम का श्रवण करते हुए विषय आसक्ति बनाए रखना। ये 10वां अपराध। सारांश में अपराध रहित भगवान नाम कीर्तन से मुक्तावस्था प्राप्त होती है। मुक्तावस्था में जीव सब प्रकार की प्राकृत आसक्तियों से अपने आप मुक्त हो जाता है। इसलिए यदि हरिनाम कीर्तन करने पर भी किसी में आसक्ति बने रहे तो इसका मतलब यह कुछ न कुछ अपराध कर रहा है। कुछ अन्य कारण भी भक्ति के मार्ग में उत्पाद करते हैं। भक्ति के साथ साथ लौकिक कामना रूपी घास पास उगाती है। यह स्वाभाविक है कि भक्ति पथ पर प्रगति करने वाले के पास बहुत से व्यक्ति शिष्य बनने अथवा कुछ प्राकृतिक साधना स्वीकार करने के लिए आते हैं। यदि वह शिष्यों की बड़ी संख्या से अथवा उनके द्वारा दिए प्राकृत सुखों के प्रति आकृष्ट होकर गुरु के रूप में अपने कर्तव्य को भूल बैठता तो भक्ति लता की वृद्धि रुक जाती है। प्राकृत सुख साधनों का लाभ लेने मात्र से उनमें प्रबल आसक्ति हो जाना संभव है। इसके अलावा मुक्ति की कामना भी हानिप्रद मानी गई है। एकमात्र भक्ति पूर्ण सेवा करने की इच्छा ही होनी चाहिए। यही नहीं, प्रमाद पूर्वक विधि निषेध का अतिक्रमण भी हानिकारक होता है। प्रामाणिक शास्त्रों में निषेध हैं व्यभिचार, मद्यपान, मांसाहार तथा जुआ। साधक के लिए इनका पूर्ण निषेध है। इन सिद्धांतों का पूर्ण पालन न करने पर भक्ति की साधना में महान व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। विशेष सावधानी में के अभाव में भक्ति लता को जल द्वारा सींचने से अनावश्यक घास पास भी उगाती है, जो उसकी प्रगति में बाधक सिद्ध होती है। देखा जाता है कि किसी उद्यान में जल देने से केवल इच्छित पौधे ही नहीं बढ़ते, किंतु घास पात भी बढ़ जाता है। यदि माली इन विघ्नों को देखकर निर्मूलन न करे तो अवश्य भक्ति लता के अधिकार नष्ट हो जाएंगे और वो बाकी खरपतवार उसको सुखा देगी। किंतु यदि साधक सावधानी से अनावश्यक घास की बढ़ने न दे तो भक्ति रूपी लता निर्बाध बढ़ती हुई शीघ्र परम लक्ष्य गोलोक वृंदावन की प्राप्ति कर लेती है। भक्तिमय सेवा में संलग्न जीव जब भगवत प्रेम रूपी परम रसमय फल का आस्वादन करता है तब वह सब कर्मकांड और आर्थिक उन्नति को भूल जाता है। इसके बाद न तो उसे निजेंद्रीय सुख की अभिलाषा रहती है
और न वह परमेश्वर भगवान की ज्योति से एक होना चाहता है। हरे कृष्ण।